नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी खबरें आ रही है। देखिए, सरकार का कई तरफ से खुलासा हुआ है। साथ ही बिहार में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव दोनों फंसते हुए दिख रहे हैं। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी। साथ ही शराबबंदी को लेकर कई नए नियम बना दिए गए। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक के बाद एक बड़े खुलासे करते जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बार बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि लाचार हो गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब खुद अपनी मर्जी से नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। दूसरे लोगों के कहने पर राजद के साथ नीतीश कुमार जी गए और अभी भी इनकी कोई भी नहीं चल रही है। नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला लेने में असमर्थ हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने खुलासा करते हुए कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मर्जी से पार्टी और सरकार में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इनका अब हक ही नहीं रह गया है। नीतीश कुमार जी वही कर रहे हैं जो उनके इर्द गिर्द मंडराने वाले लोग करा रहे हैं उनसे। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने खुलासा करते हुए कहा कि हकीकत ये है कि मुझे भी जदयू में लाचार, झुनझुना और लॉलीपॉप थमा दिया गया था। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि मेरा जदयू में आज तक कोई भी सम्मान नहीं किया गया है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने खुलासा करते हुए कहा है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी जो गए हैं वे भी खुद की मर्जी से नहीं गए हैं। दूसरे लोगों के कहने पर बीजेपी को छोड़कर राजद का दामन मजबूरी में थामना पड़ा था नीतीश कुमार जी को। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि 2017 में भी राजद को छोड़कर जो बीजेपी का साथ नीतीश कुमार जी ने चुना था वो भी दूसरे के कहने पर नीतीश कुमार जी का पार्टी में कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई पावर ही नहीं रह गया है नीतीश कुमार जी का। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा खुलासा किया। साथ ही कहा कि ये स्थिति बिहार के लिए काफी खतरनाक है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा बोले कि ऐसे ही जदयू अब समाप्त होने के कगार की ओर आगे बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि तभी मैं बार बार नीतीश जी से अपील कर रहा हूं कि वे खुद फैसला लेना शुरू करें और पार्टी को बर्बाद होने से बचा ले। साथ ही इन्होंने कहा है कि यदि मुझे एमएलसी बनाकर नीतीश कुमार जी को लगता है कि मुझ पर कोई एहसान किया गया तो दोनों पद वापस ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में शराब पीने वालों की अब खैर नहीं। आधार कार्ड के जरिए उनकी तुरंत ही अब पहचान हो जाएगी। देखिए, बिहार से बड़ी खबर है कि शराब के नशे में जो भी शराबी धराए जाएंगे उसका आधार नंबर दर्ज किया जाएगा, ताकि भविष्य में कभी भी वह व्यक्ति दोबारा यदि पकड़ा गया तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। देखिए, बिहार में नए नियम के अनुसार कोई भी शराबी यदि पहली बार शराब के नशे में पकड़ा जाता हो तो उन्हें जुर्माना देकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यदि दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। और अब बड़ी खबर है कि बिहार में शराब पीकर पकड़े जाने पर अब उनकी आधार कार्ड संख्या और बायोमेट्रिक के साथ मशीन में दर्ज की जाएगी उसकी पूरी डिटेल्स, ताकि दूसरी बार जब भी वे पकड़े जाए तो उससे पहले मौजूदा इस डाटाबेस से इसका मिलान किया जाएगा, जिससे पुष्टि हो जाएगी कि इन्हें जेल भेजना है या नहीं। यानी वो संबंधित शराबी व्यक्ति यदि बिहार के किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र में दोबारा पकड़ा गया तो उन्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और फिलहाल इस नई व्यवस्था को सोमवार से ही पटना सदर, दानापुर और बाढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी कर दिया गया है। साथ ही कहा गया कि 3 से 4 महीनों में बिहार के हर जिलों में, हर शहरों में इस व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। और ये जानकारी खुद उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने विभागीय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। बिहार के 10वीं पास छात्रों के लिए खुशखबरी है। डाक विभाग में निकली है हजारों वैकेंसी। बिहार के युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अगर आप 10वीं पास हैं तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। डाक विभाग द्वारा 1461 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 जनवरी से ही ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है और 16 फरवरी 2023 तक इच्छुक उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के लिए आपको तीसरे नंबर पर विकल्प मिल जाएगा। बाकी आप किस जिले के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर ही सवाल उठा दिए थे। शिक्षा मंत्री जी ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। फिर क्या था, हिंदू समाज ने इसका खूब विरोध किया। बिहार में भी भारी बवाल हुआ। साथ ही लगभग बिहार के नेताओं ने यही मांग की कि चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से हटाना चाहिए। साथ ही तेजस्वी यादव से मांग की गई कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब बड़ा खुलासा हुआ है कि ये सब कुछ तेजस्वी यादव के प्लान के तहत किया गया था, तेजस्वी यादव के कहने पर किया गया था। जरा आप फर्स्ट बिहार झारखंड की ये खबर देखिए, जिसमें से कहा गया है कि तेजस्वी यादव के प्लान के तहत मंत्री चंद्रशेखर ने की थी रामचरितमानस के खिलाफ टिप्पणी। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पूरी प्लानिंग के तहत ये काम को अंजाम दिए थे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें से ये खुलासा हो गया। फर्स्ट बिहार झारखंड ने ट्वीट करके ये वीडियो भी शेयर किया है। जरा आप ये वीडियो देखिए जी। उसने संजोग से 1951 का एक एडिशन मिल गया किताब का, हम भिजवाते हैं। मूल बात ये है कि लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ पर खाए। इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो। जी। भगवान कीर्ति सुपन भगत टोम क्या संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन सबरी का बेटा जीतन राम जी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धो करके पवित्र किया। उस समय धर्माचार्य लोग कहाँ बैठे हुए थे? जी जी। समझे कि नहीं? उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए, जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्नी को लेकर के क्यों नहीं घुसने दिया गर्भगृह में? जी जी। तो तुम जाति बना के रखना चाहते हो, हमको अछूत बना के रखना चाहते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो, और हमसे चंदा लेना चाहते हो, हमसे वोट लेना चाहते हो। जी। ये तो नहीं चलने वाला है। तब देश में ये बहस का मुद्दा बन जाए। इस ढंग से बोलने से ना लोग नाराज नहीं होगा, जो भगवान को तो बचा के चलिएगा ना, क्योंकि हिंदू समाज है ना। जी जी। हाथ ले लीजिएगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा। हम लेते भी नहीं है उस ढंग से, इसलिए हम रामचरितमानस के जो अंश है उस पर हम चर्चा की है कि हम भेजते हैं। अभी आप उदय बाबू को प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे राम को। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है। जीतन राम मांझी ने कई बार शराबबंदी को खत्म करने की मांग की है। महागठबंधन सरकार बनने से पहले तेजस्वी यादव ने भी कई बार कहा था कि शराबबंदी के कारण बिहार के लोगों की जान खतरे में है, बिहार से शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। इस बार कांग्रेस ने भी मांग की है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करके शराब की बिक्री चालू करवाया जाए, जिससे अपराध को कम किया जा सकता है। तो वहीं विपक्षी के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पटना हाईकोर्ट का भी कहना है कि शराबबंदी के कारण बिहार में आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और अब देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में शराबबंदी के कारण कैसे कैसे कांड होने लगे हैं। देखिए गया से खबर है कि शराब पकड़ने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें से 8 जवान बुरी तरह से घायल हो गए हैं। शराब पकड़ने गई उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटने का काम किया है। सभी घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 की हालात काफी नाजुक बनी हुई है। देखिए गया जिले के शेरघाटी थाना अंतर्गत नेमा बीघा गांव में उत्पाद विभाग की टीम शराब की सूचना पर वहां छापेमारी करने पहुंची थी। एक महिला को जैसे ही उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा तो गांव वालों ने उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। सैकड़ों गांव वालों ने मिलकर पुलिस वालों को किसी ने पत्थर से पीटने का काम किया तो किसी ने लाठी डंडे से पीटने का काम किया। साथ ही गांव वालों ने जिस महिला को पकड़ा गया था उसे भी छुड़ा लिया गया। तो बताइए साहब, आप शराबबंदी लागू करके ये कैसा बिहार बना दिए हो, जहां पुलिस वाले ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान किया है कि मुझे मर जाना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश जी, आपको मरने की जरूरत नहीं है, बस कुशासन से जनता को मारना बंद कीजिए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि अभी बिहार की जनता जो मर रही है उनके कुशासन से वो तो बंद कर दीजिए नीतीश कुमार जी। बाकी बिहार की जनता तय कर चुकी है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, भाजपा को निर्णायक विजय दिलाएगी। नीतीश बाबू, आपको मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार की जनता जो आप अपने कुशासन से मार रहे हैं उन्हें मारना बंद कीजिए। साथ ही बीजेपी ने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किए थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी का कोई गारंटी है कि कब पलट जाए, कब किसके साथ चले जाए। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू ने बड़ा ऐलान किया है। देखिए, जदयू नेता का कहना है कि जदयू से निकाल दिए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अब पार्टी में नहीं है, उनकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। देखिए, फिलहाल जदयू के संगठन में नंबर 2 के पद पर बैठे उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकालने का कोई भी पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने अलग ही ऐलान किया है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अपनी पार्टी के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से निकाल दिया गया है, अब वे विपक्ष में हैं और इसलिए वे विपक्षियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी जदयू में नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो विरोधी है और विपक्ष में है वह तो नीतीश कुमार और जदयू के खिलाफ ही बोलेंगे ना। लोकसभा का चुनाव बस सामने ही आ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही है और इधर बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव के खिलाफ जमकर हमला बोला। लालू यादव को चारा चोर बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि चारा चोर के झांसे में नहीं आएगी बिहार की जनता। देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता के जनादेश का जो अपमान किया है, इसके लिए बिहार की जनता नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगी। साथ ही इन्होंने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बताया है। कहा है कि चारा चोर के झांसे में इस बार अब बिहार की जनता नहीं आने वाली है। साथ ही इन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में माता सीता का भव्य मंदिर बीजेपी वाले बनाएंगे। इन्होंने कहा कि जिस दिन बिहार में भाजपा की सरकार बन जाएगी उस दिन यूपी के अयोध्या से भी भव्य मंदिर जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनाया जाएगा। बीजेपी ने कहा है कि सीएम नीतीश बना रहे हैं बिहार में भय का माहौल। बीजेपी नेता संजय जायसवाल बोले कि बिहार में फिर से दिख रहा है जंगल राज। देखिए, बिहार में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अंदर अब दिन दहाड़े लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है और इस बीच राज्य में तेजी से बढ़ रहे इस आपराधिक ग्राफ को लेकर बीजेपी ने चिंता व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि जहां तक मेरी समझ है, नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर बिहार में कुछ भी नहीं होता है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार को 1990 से 2005 के शासनकाल में ले जाना चाहते हैं। जिस तरीके का माहौल बिहार के अंदर है उसे जंगल राज ही कहा जा सकता है। जिस तरह बीते रात पुलिस मुख्यालय पटना के पास छात्र को गोली से भून दिया गया, उसके बाद आरा में प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी को और उनकी पत्नी का नृशंस हत्या कर दी गई है और स्वर्ण व्यवसायी के घर को पूरा लूट लिया जाता है। ये घटना साबित करती है कि बिहार में वापस से जंगल राज की वापसी हो गई है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सह आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भिखंडी कह दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी बता दिया था।
फिर क्या था, महागठबंधन सरकार में खूब बवाल हुआ। तब जाकर आरजेडी ने सुधाकर सिंह के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। और अब बड़ी खबर आ रही है कि सुधाकर सिंह ने आरजेडी के नोटिस का जवाब दे दिया है। सुधाकर सिंह को पार्टी पर रखा जाएगा या इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, इसका फैसला अब लालू प्रसाद यादव करेंगे। फिलहाल सुधाकर सिंह ने जो जवाब दिया है उसमें से इन्होंने कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। इन्होंने खुद को पाक साफ बताया है। सुधाकर सिंह ने 5 पन्नों का जवाब अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेज दिया है। साथ ही सुधाकर सिंह ने अब भी कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैं अपने बयान को नहीं बदलने वाला हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। बिहार की बर्बादी के लिए नीतीश कुमार जी ही सबसे बड़ा कारण है। जब से नीतीश कुमार जी ने राजद के साथ गठबंधन किया है, जब से राजद पार्टी के साथ जदयू आई है, तब से उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि हमेशा नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है। तो इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो जदयू का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब मांगा है कि वाकई क्या तेजस्वी यादव को 2023 में मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कई और भी बड़े बयान दिए। तो जदयू पार्टी अब उपेंद्र कुशवाहा को ही पार्टी से निकालने की तैयारी कर लिए हैं। तो इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुली चुनौती दे दी है। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि कोई गाजर मूली नहीं है हम, जिसे उखाड़ फेंकेंगे जदयू वाले। तो इधर जदयू वालों का कहना है कि कोई ऐसा घर नहीं है जहां उपेंद्र कुशवाहा नहीं गए हो और दाग नहीं लगाए हो। जदयू नेता ने कहा है कि यदि उपेंद्र कुशवाहा में जरा सी भी शर्म बची है तो उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही जदयू ने शायराना अंदाज में हमला बोलते हुए कहा कि कभी अर्श तो कभी फर्श पर, कभी उनके दर तो कभी दर बदर, एक गमी आशिकी, तुम्हें क्या पता हम कहां कहां गुजर गए। आसाराम बापू ने अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म कर दिया और अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अपनी शिष्या से दुष्कर्म मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुना दी। देखिए, गुजरात की एक अदालत ने आसाराम बापू को 2013 में दायर दुष्कर्म के एक मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।